हम अक्सर ये मानते हैं कि साइंस हमेशा फैक्ट्स और लॉजिक पे चलती है और स्पिरिचुअलिटी फेथ और इंट्यूशन पे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक साथ कोएग्जिस्ट करना पॉसिबल है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लीडरशिप लाउंज विद द सीईओ मैगजीन। मैं हूं श्वेता और हमारा आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ कनेक्ट किया है। एंड शी इज नन अदर देन डॉक्टर शिल्पी मोहन। डॉक्टर शिल्पी एक एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। डॉक्टर शिल्पी ना सिर्फ आपके दिल का इलाज करती हैं, बल्कि वो आपके दिल की आवाज भी समझती हैं। जितनी इनकी एक्सपर्टीज यूनिक है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी है। तो चलिए जानते हैं उनकी ये जर्नी कैसी रही। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप कैसे थैंक यू हो? सो मच। मैं भी अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। सो मैं आपका पॉडकास्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ रेयरली ही होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो कि ना कि सिर्फ़ एक कार्डियोलॉजिस्ट है, बल्कि साथ में एक टैरो रीडर भी है। सो आपकी जर्नी बहुत फ़ैसिनेटिंग तो है ही, और साथ में बहुत यूनिक भी है। तो मैं सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट के जैसे अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन फिर आप बाद में टैरो रीडर भी बनी। सो क्या ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे आपने ये सोचा कि हाँ, मुझे ये भी करना है साथ में? अगर ऐसा कुछ था तो अ, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपने क्या सोच के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में टैरो रीडिंग भी शुरू की? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सीईओ मैगज़ीन की टीम और आपका तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए और लोगों से मासेस से जुड़ने का मौका दिया। तो जो आपका सवाल था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट की जर्नी में निकली थी, हाँ, मेरा बचपन से मन था कि मैं डॉक्टर बनूँ और मैं उस जर्नी में निकली। तो देखिए, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, आपको पता है कितना टफ एग्ज़ाम्स होता है। हाँ। तो ये मैंने हमेशा देखा है कि मैं हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर के कॉन्टैक्ट में भी रहती थी कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, मेरे सितारों में भी है कि नहीं कि मैं डॉक्टर बनूँगी कि नहीं बनूँगी। तो मेहनत के साथ-साथ जब उन्होंने मुझे बोला और मुझे को ये हौसला दिया कि नहीं आपके स्टार्स में भी है कि आप डॉक्टर बनेंगे और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो मेरा हौसला बढ़ता गया और मैं उस जर्नी में आगे बढ़ती गई। और जब मैं आगे खुद प्रैक्टिस करने लगी तब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक चीज़ है जिसको कि मैं इंटीग्रेट करूँ, तो मेरे पेशेंट्स को मैं और ज़्यादा अच्छा हीलिंग प्रोसेस दे सकती हूँ। तो वो धीरे-धीरे ऐसा लगा कि ऊपर वाले की कोई मेहर थी कि इसके साथ-साथ ये जर्नी में वो भी मेरे साथ इंटीग्रेट होता चला गया। ओके, तो एक चीज और जो मैं जानना चाहूंगी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी बहुत ऑपोजिट होता है, और लोग इसको हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट ही कंसिडर करते हैं। जो लोग साइंस में बिलीव रहते हैं वो ऑफन ऐसा होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनका बिलीव बहुत कम होता है, या जो स्पिरिचुअल होते हैं वो साइंस को बहुत कम मानते हैं। तो आपने इन दोनों का ब्लेंड कैसे किया, क्योंकि आप बीइंग ए डॉक्टर आपकी पढ़ाई पूरी साइंस बेस्ड है। सो फिर उसमें स्पिरिचुअल फिर कहाँ से आया? और मतलब आपने क्या आपने भी ऐसा कभी आपके दिमाग में भी ऐसा था कि हाँ, ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कैसे करेंगे, या फिर हमेशा से ऐसा था कि आपका जो बिलीफ था दोनों में इक्वल था? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए आप एक चीज़ मानती होंगी कि जितने-जितने लोग हैं जो हम जिनको बहुत फ़ेमस साइंटिस्ट मानते हैं, उन्होंने भी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी बुक में या अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड किया है, वो भले अल्बर्ट आइंस्टाइन हो चाहे कोई भी हो। उन्हें स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल आउट कर दिया ऐसा नहीं किया है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट के डीप में जाते हो तो आपको जैसे आप साइंस में डीप में जाते हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी में भी फ़ेथ हो जाता है और आप एस्ट्रोलॉजी के डीप में जाते हो तो आपको साइंस में भी फ़ेथ हो जाता है। तो हम ये बोलें कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, अलग नहीं हैं। हाँ, दोनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना वो अलग है बिकॉज़ ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। साइंस की जर्नी अलग 15-20 साल की पढ़ाई की जर्नी है, स्पेशली मेडिकल साइंस। और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी वो एक अलग बहुत लंबी साइंस है जिसमें आपको बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो ये दोनों चलते एक साथ हैं, लेकिन इन दोनों के रास्ते थोड़े अलग हैं। और जो आपने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ऐसा लगा, मेरा तो बहुत डीप फ़ेथ था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी मैं किसी मोड़ पर आई हूँ, जब मुझे डाउट हुआ है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या वो मेरे लिए सही है,
कोई कोई ना कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ रहा या मुझे मिला, जिसने मुझे गाइड किया। और जैसे-जैसे मुझे गाइडेंस मिलती गई, मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती गई। लेकिन ये मुझे पक्का पता था कि लोग इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये सोचना कि अरे कार्डियोलॉजिस्ट ये कर रही है तो या क्या ऐसा है कि प्रैक्टिस नहीं चल रही शायद इसलिए कर रही है या फिर क्यों कर रही है। ल तो लोगों का ये फेथ होगा कि नहीं होगा ये मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरे जो मरीज़ हैं, जो मेरे पेशेंट हैं, ये मेरी फैमिली का पार्ट है और मेरे साथ 15-15, 20-20 साल से जुड़े हुए हैं। और हर दिन कोई नया आता है, लेकिन जो पुराने चल रहे हैं, वो भी कई सारे चले जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैंने उनको कोई बात कही है, तो वो मुझसे मेरी बात मानेंगे। तो जब उनको पता चला कि मैं ये भी करती हूँ, तो जब उनके डाउट्स होने लगे, वो पूछने लगे और उनको सॉल्यूशन मिलने लगा, तो फिर वो 2 से 4, 4 से 6 होके जुड़ते चले गए। तो वो मतलब अपने आप ही एक जर्नी थी, जिसमें सब साथ-साथ होते चले गए। एक मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे वो ये होगा कि यूजुअली जो हम बड़े होके बनते हैं, हमारा जो बिहेवियर है या फिर प्रोफेशनल लेवल पे भी है, वो बहुत हद तक हमारे बचपन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप पीछे देखें तो क्या कोई ऐसा मोमेंट या एक्सपीरियंस था जो आपको आज ऐसा लगता हो कि हाँ, उस वजह से मैं इस पाथ पे आई हूँ? हाँ, कार्डियोलॉजी का ऐसा था कि जब मैं बचपन से ही मैं डॉक्टर्स को देखती थी, मुझे लगता था कि ये एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ। मुझे बचपन से ही मासेस से जुड़ने का मन रहा है। पैसा और ये जो चीज़ें हमें बाद में समझ में आती है वो डेफ़िनेट था, बट मेरे लिए नेम, फ़ेम और लोगों से जुड़ना बहुत शुरू से इम्पोर्टेंट रहा है। वो हमेशा एक रहा है कि शायद मैं कुछ बड़े कॉज़ के लिए आई हूँ। और जब मैं डॉक्टर बनने का सोचती थी, मुझे लगता था डेफ़िनेटली मैं लोगों के साथ बहुत लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मरीज़ तो बहुत सारे हैं, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनके साथ कनेक्ट होते चले जाओगे। तो जब मैं उस जर्नी में निकली, जब मैं धीरे-धीरे एमबीबीएस किया, जब एमबीबीएस में सेलेक्ट हुई, फिर उसके बाद फिर लगा मेडिसिन मुझे हीलर बनना है, फिर मैंने मेडिसिन किया, मेडिसिन करने के बाद लगा नहीं और कुछ करना है, तो कार्डियोलॉजी करना चाहिए, तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने निकली। तो मुझे लगा कि मेरी ये जो जर्नी है पूरी हीलर की, एक हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट होती, क्योंकि जहाँ भी दिल का कुछ होता है, हर कोई चाहता है मेरा एक अपना डॉक्टर हो जो मेरे दिल की बात सुने भी, दिल की बात कहे भी और मेरे दिल को ठीक रखे। तो वो पार्ट की हुँ। तो जर्नी की हो गई। अब जहाँ दिल का मामला आया तो वहाँ पे ऐसा है कि जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो भी दिल से जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने टैरो रीडिंग का ऐसा था कि मेरे साथ हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स जुड़े रहे हैं, लेकिन मैंने टैरो रीडिंग भी लोगों से करवाई और मेरे को लगा कि इसमें मुझे इमीडिएट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरे को कोई इंडिशन है, उसमें मुझे कुछ चाहिए या किसी की एनर्जीज़ पता करनी है, तो मुझे हेल्प करता है। जब वैसा हुआ तो फिर धीरे-धीरे मैंने इसमें अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। ये कोविड की बात है। कोविड जब था उस समय हम लोग लॉकडाउन पीरियड में थे, वैसे ही हाँ। मतलब इतना ज़्यादा आउट होके कुछ नहीं कर रहे थे। तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एक वॉइड है, मैं हीलिंग करती तो हूँ लेकिन पेशेंट का एक बहुत छोटा-सा पार्ट है, ब जिसको मेडिसिन दिया, हाँ, मेडिसिन दिया, आपको बीपी है, बीपी की मेडिसिन दी, गैस है, गैस की मेडिसिन दी, पार्ट खत्म हो गया। लेकिन उसके हुँ। पीछे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता चल पा रही हैं। तो ये अगर मेरे इसमें ऐड ऑन हो जाता है तो शायद मैं पूरा इन टोटैलिटी एक पेशेंट को जान पाऊँगी। तो जब वो समझ में आया तो फिर धीरे-धीरे ये मैंने इसके ऊपर अपना स्किल सेट बढ़ाया। ये भी एक स्किल सेट है। ये एक अपने आप में तपस्या है। तो इसके ऊपर धीरे करके मैंने काम करना शुरू किया। फिर एस्ट्रोटॉक भी जॉइन किया। फिर अपना भी एक वेबसाइट डेवलप किया और धीरे-धीरे फिर इस जर्नी को साथ में आगे लेके बढ़ गई। आपका आपका जो प्रैक्टिस है उसका अश्वत्था कार्डिक केयर और साथ में एंजल हीलिंग। सो अगर सपोज़ मैं आपके सेंटर में वॉक करती हूँ, तो मैं पहले किससे मिलूँगी? डॉक्टर शिल्पी द कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर शिल्पी द टैरो रीडर? हाँ, ये ऐसा है कि जो आपकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मुझसे मिलोगे। बट मेरी पहली पहचान एज़ अ डॉक्टर है, तो लोग मुझे डॉक्टर शिल्पी मोहन के नाम से जानते हैं। तो मैं अश्वत्थ कार्डिक केयर जो बना है, उसका मतलब ही है ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ मे यू बी फ्री फ्रॉम इलनेस। तो हमारा एम क्या है कि हम मरीजों को एक ऐसा होलिस्टिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कि वो इल होए ना। उसकी वो हुँ। प्रिवेंशन हो जाए, उसके सारी चीज़ों का एक वन स्टॉप अरेंजमेंट हो जाए। तो आप जब मेरे पास आएँगी, सपोज़ आपकी लाइफ़ में कोई इश्यूज़ चल रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप उसके लिए आई तो आप शिल्पी द टैरो रीडर के पास आएँगी
और आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप डॉक्टर शिल्पी मोहन के पास जाएँगे। लेकिन होगा ये कि ये एक संगम है। तो आप गंगा से मिल रही हैं, यमुना से मिल रही हैं, वो आके एक ही जगह जुड़ रहा है। तो अल्टीमेटली आप एक हीलर से मिल रही हैं। तो आप जब अंदर आएँगी, तो आप समझ के आइएगा कि आप डॉक्टर शिल्पी मोहन द हीलर से मिल रही हैं। कुछ लोग होते हैं, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि वो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अल्टरनेटिव हीलिंग पे देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग। क्योंकि आपने जैसा बोला आप संगम है, गंगा यमुना दोनों का संगम है, तो आप ऐसा कुछ है मिसकंसेप्शन जो आपको ऐसा लगता है कि दोनों साइड के लोगों को, एक जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे बिलीव कर रहे हैं, एक जो अल्टरनेटिव हीलिंग पे बिलीव कर रहे हो, तो उन दोनों को कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहती हैं कि दोनों समझ पाते? ये एक मिसकंसेप्शन है कि दोनों अलग-अलग चलते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस या मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसको हम नेगेट नहीं कर सकते। हाँ, जी। हम अपने रूट से जुड़े हैं, हम आयुर्वेदा से जुड़े हैं, हम अल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिसेज़ से जुड़े हैं, बिल्कुल, इनका एक अपना रोल है, बट मॉडर्न मेडिसिन को हम नेगेट नहीं कर सकते। कैसे नेगेट नहीं कर सकते? अब देखिए, जैसे कि किसी को एक हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस समय क्या उसको सिर्फ़ अल्टरनेट हीलिंग प्रैक्टिसेज़ काम आएँगी? हुँ, क्या उसको सिर्फ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन काम आएँगी? नहीं आएँगी। उस समय उसको इमीडिएटली जाना ही होगा, उसको मॉडर्न मेडिसिन लेना ही होगा। सपोज़ किसी का ब्लड प्रेशर 200 चला गया, बहुत हाई हो गया, तो उस समय में उसको मॉडर्न मेडिसिन लेनी ही होगी। तो मतलब कुछ कंडीशंस ऐसे हैं और एक्यूट सेटअप में जहाँ आपको एक एक्यूट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन का रोल है ही है, उसको हम नेगेट नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया जिसके कि हैंड में पेन था। अब उसके हैंड में पेन था, वो आया कि हैंड और मेरे लेफ्ट साइड में पेन आता है, मेरे को कहीं कार्डियक पेन तो नहीं है। जब हम उसका एनालिसिस करने लगे, उसको बीच में थोड़ा गैप हुआ, उसने मेरा नाम आजकल सब कुछ सर्च करके लोग आते हैं, ऐसे तो आते नहीं है, गूगल रिव्यूज़ हाँ। देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसने मेरा नाम डाला, उसको मिला कि टैरो कार्ड रीडर भी है। तो उसने सोचा कि चलो इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, बाद में ये भी पूछूँगा। तो उसने पूछा, तो मैंने कहा, "हाँ, मैं करती तो हूँ।" तो बोला, "मेरे को तो ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन आप करते हैं तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ।" जब हमने उसका पूरा एनालिसिस शुरू किया, चक्रा एनालिसिस किया, ये सब किया, तो पता चला उसके अंदर में बहुत सारे गिल्ट और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे, जो वो किसी से डिस्कस ही नहीं कर पा रहा था। जब उसका डिस्कशन हुआ, सारी चीज़ें हुई मतलब उसको एक इतना रिलीफ़ फ़ील हुआ कि मतलब मेरे ऊपर से बहुत सारा बर्डन था जो वो चला गया। तो अब देखिए वो आया क्यों था? कि उसको कार्डियक पेन है, लेकिन उसको हुँ। था क्या? एक बहुत बड़ा गिल्ट था जो उसके अंदर वो कैरी कर रहा था। अब ये दोनों चीज़ें उसकी एक चीज़ में जाकर मतलब किसी भी तरीके से सॉल्व हो गई। तो हुँ। आपको नहीं पता आप किस जर्नी में निकल रहे हो और वो जर्नी आपको किस रास्ते में लेकर जा रही है। अगर एम हमारा ये है कि हमें अगर मेरा एम ये है कि मुझे उसको 100% ट्रीट करना है और आने वाले का एम ये है कि मुझे इससे 100% लेना है, तो वो प्रोसेस अपने आप ही कहाँ ज़रूरी होगा, वो हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनकी लाइफ़ बिल्कुल स्टेबल चल रही है, उन्हें सिर्फ़ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं कि तुमको ये लेना ही होगा, नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। मैंने अपने क्लिनिक को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि उसमें हर चीज़ रखी हुई है। मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं ये करती हूँ। अब वो ऐसे रखी हुई है, अगर उसके साथ वो जैसे आपको आप मेरे आस-पास की चीज़ें देख रही हैं, आपको कोई चीज़ क्लिक कर गई और आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो अपने आप उसकी तरफ आप जाओगे। तो वो अपने आप हुँ। पूछते हैं तो मैं उनको बताती हूँ, अगर उसके काम आनी होती है तो वो जुड़ जाती है, नहीं होती तो उसने ट्रीटमेंट लेना है, वो ट्रीटमेंट लेके अपना चला जाता है। बेसिकली ये है मेडिकल ट्रीटमेंट और अल्टरनेटिव हीलिंग दोनों का एक बैलेंस है। जिनको नीड है यस, वो दोनों ले सकते हैं और जिनको नहीं है वो कोई एक से भी। तो कोई भी कर मोस्ट सकता ऑफ द पीपल ये होता है कि बैलेंस के साथ मतलब लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनको परफेक्ट बैलेंस ही तो वर्क लाइफ बैलेंस हो या जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये बैलेंस नहीं बनाने आता। तो आपका पर्सनल गो टू ट्रिक क्या है बैलेंस मेंटेन करने के लिए? और जो भी हमारे व्यूअर्स ये शो देखेंगे, अगर उस टाइम पे वो बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, तो एक छोटा-सा कोई स्टेप या ट्रिक जो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते, बैलेंस को थोड़ा बहुत रीगेन करने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप बताइए? देखिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, मैं ये बोलती हूँ, खुद है तो खुदा है, आप नहीं तो कोई नहीं है। तो अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंट फ़ील कराना, सेल्फ लव करना, लोग सोचते हैं हम दूसरे को ही प्यार करते हैं या दूसरे के लिए ही टाइम निकालना, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए टाइम जब तक नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। हुँ। लेकिन अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मानती हूँ कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए और हम लोग क्या है, हमारे पास भले आईफ़ोन हो, चाहे सैमसंग फ़ोन हो, कुछ भी हो,
हमें उसको चार्जर के साथ अटैच करना पड़ता है, राइट? तभी वो फ़ोन चार्ज होता है। मानते हो कि नहीं हाँ। मानते हो? हुँ। है ना? जब हम उसको बेस्ट ऑफ द फ़ोन एक पीस है, अगर आपने उसको चार्ज नहीं किया तो। इसी तरीके से हमें भी अपने आप को चार्ज के साथ अटैच करना पड़ता है। वो जो चार्जर है, वो हायर पावर है। तो मैं इसको किसी रिलीजन से नहीं जोड़ती, किसी भी एस्पेक्ट से नहीं जोड़ती। मैं ये मानती हूँ कि एक ऊपर हायर पावर है, आप कितने भी ब्लेस्ड सोल हो, कितने भी एनर्जेटिक हो, कितने भी आपके सितारे बुलंद हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक आप उस हायर पावर या उस चार्जर के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक आपको एनर्जी फ्लो नहीं होगी। आपकी जितनी फुल पोटेंशियल है, उसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो मैं ये मानती हूँ जो आपका क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसा चीज़ है जो आपको करना चाहिए जिससे आप इस रास्ते में आगे बढ़ जाओगे, तो सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करना और किसी भी तरीके से उस पावर के साथ अपने आप को जोड़ना और ये कहना कि मेरे को इस दुनिया में जिस चीज़ के लिए भेजा है, किसी भी चीज़ के लिए भेजा है, वो ज़रूरी नहीं है जो आप कर रही हैं वो अलग फ़ील्ड है, मैं जो कर रही हूँ वो अलग फ़ील्ड है। लेकिन जिस भी चीज़ के लिए भेजा है, उसमें मैं अपना 100% दे सकूँ। मेरा 100% पोटेंशियल निकाल दो। जैसे वो 100% आ जाता है ना चार्जर से फिर हम लोग डिटैच करते हैं। फिर उसको अटैच करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अपने लिए टाइम दो और उससे भले 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट कनेक्ट हो और जैसे ही आप कनेक्ट होगे तो आपका फ्लो बन जाएगा। जिस काम के लिए आप आए हो वो काम को जितना कर पा रहे हो उससे और अच्छे से कर पाओगे। आजकल इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया किसी भी सोशल मीडिया पे देखेंगे ना मैनिफेस्टेशन का ट्रेंड बना हुआ है। हर चौथी पाँचवीं रील ये होती है, आप 2025 में ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए ये चीज़ करो। सो बहुत हुँ। सारे लोग हैं जो बहुत बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन पे और बहुत सारे लोगों को लगता है विशफुल थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? क्योंकि मैंने आपका टेड टॉक भी देखा है, मैंने आपकी कुछ प्रीवियस आपकी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करती हैं। तो आप कोई इंसिडेंट बताएँगी जहाँ पे मतलब ये एक्चुअल में वर्क किया है हीलिंग के लिए या पर्सनल ग्रोथ के लिए? और इसका सही प्रोसेस क्या होता है? मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। आप मानेंगी नहीं, जब मैं क्लास 9th में थी तब मैंने अपनी डायरी में पूरा एक बनाया था कि डॉक्टर शिल्पी तब मैं मोहन नहीं थी, डॉक्टर शिल्पी सुराना थी। मतलब तब मैंने बनाया था शिल्पी सुराना मेरा मेडन नेम था। और उसमें मैंने पूरा बनाया था, उसमें मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट भी लिखा था। मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट का मतलब नहीं पता था। लेकिन कहीं सुना था कि जो सबसे बहुत अधिक पढ़ाई कर लो तो हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। हम लोग छोटी जगहों में थे, वहाँ पे हुँ, इतनी बड़ी चीज़ें सुनते नहीं थे, पहले तो डॉक्टर ही बन जाओ वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। तो मैंने उसमें पूरा लिखा था डॉक्टर शिल्पी सुराना, हार्ट स्पेशलिस्ट ये वो सब कुछ लिखा था। आप मानेंगे नहीं इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, बाद में मेरे को वही सब्जेक्ट क्लिक किया, मैं उसी सब्जेक्ट में आई। अच्छा, इसके साथ-साथ मैंने आर्मी ऑफ़िसर से मैरिज की और जब मेरी लव मैरिज थी और मेरे घरवालों ने सोचा कि ये तो पढ़ाई-लिखाई छोड़ देगी, अब इसका कुछ नहीं, जितना कर लिया उसने कर लिया। मैंने कार्डियोलॉजी को परस्यू किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे कार्डियोलॉजी परस्यू भी करवाया कि अगर मैंने आर्मी पर्सनल से शादी नहीं की होती, तो आप जानती हैं कि हुँ। बहुत ही फ़ेमस हॉस्पिटल है। मैं वहाँ क्यों जाती, मुझे वहाँ क्यों चांस मिलता, मैं वहाँ कैसे जॉइन करती? तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए यूनिवर्स ने मुझे एक नॉट दैट कि यही एक रीज़न था, बट ये भी एक रीज़न था कि एक आर्मी पर्सनल से शादी करवाई और शादी करवा के मैंने अपनी कार्डियोलॉजी की डिग्री को कंप्लीट किया। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का एक एग्ज़ाम्पल है। और भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे टेड टॉक, मैंने कभी नहीं सोचा मैं टेड टॉक करूँगी, लेकिन वो भी मैंने अपने मैनिफेस्टेशन में लिखा था और वो चीज़ कंप्लीट हुई। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हो तो पूरा यूनिवर्स मीन्स इफ यू एस्पायर फॉर समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू हैव इट। तो मतलब अगर आपने कोई चीज़ को सोचा, तो पूरा यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ करेगा। एक शिद्दत से सोच लो, कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मैनिफेस्टेशन बस वही है, टेक्निक्स उसमें लोग बहुत कुछ लगाते हैं, आई एम बिकमिंग रिच, आई दिस व्हाटएवर बट ये आपके अंदर की शिद्दत है। अगर आपने अपनी शिद्दत से कोई चीज़ को सोचा है कि हाँ, ये मेरे साथ होना चाहिए और मैं मेरे साथ ये हो तो बहुत अच्छा होगा, तो आप और उसको रोज़ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं आज सोचा फिर उसके बाद 2-4 महीने तक भूल गए, वैसा नहीं कंटीन्यूअसली अगर वो आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, तो यूनिवर्स कैसे भी करके वो चीज़ आपके सामने ला के रख देगी, ये है मैनिफेस्टेशन। अगर आपने पूछा मेथड्स क्या हैं? येस। इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, 3-6-9 टेक्निक है, किसी भी चीज़ को 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स आप लिख रहे हैं या दिन में 3 बार करके फिर उसको 6 फिर देन ऐसे करके वो करते हैं एंड इसको पॉजिटिव अफ़र्मेशन में लिखा जाता है, जैसे आई एम रिच, आई एम अ हीलर या व्हाटएवर यू वांट टू से।
हुँ। तो वो चीज़ आप एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन में लिखिए और उसको एक वो कर दीजिए कि मैं इसको 21 डेज़ तक करूँगी या मैं 108 डेज़ तक करूँगी और उसको कंटिन्यूअसली करते रहिए और यूनिवर्स के पास छोड़ दीजिए कि येस अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो हो जाए। तो यूनिवर्स किसी न किसी फ़ॉर्म में आपके पास उसको ज़रूर सामने लेकर आएगा। लोग जब ये सुनते होंगे कि आप एक टैरो रीडर हैं, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस मिलते होंगे बीइंग अ डॉक्टर बिकॉज़ डॉक्टर शिल्पी को तो सब लोग जानते हैं। आप एक टैरो रीडर हैं, जब वो ये जानते हैं, तो उनको मतलब ऐसा कौन-सा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को होता है या फिर सबसे फनीएस्ट रिएक्शन क्या हुआ है अभी तक का आपका? जब वो ये जानते हैं कि आप टैरो रीडर भी हैं? सबसे पहले तो रिएक्शन यही होता है कि मैम आप टैरो रीडिंग भी करती हैं? मैं बोली हाँ, करती तो ये कैसे? हमने तो कभी सुना नहीं कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट टैरो रीडिंग करता है। हुँ। तो मैंने कहा हाँ, सुना नहीं है इसीलिए मैं डिफरेंट हूँ, मैं हमेशा मान के चलती हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। तो इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो सबसे फ़नीएस्ट रिएक्शन तो यही होता है, जितने भी लोगों ने सुना सा कि आप करते हो, कोई भी ईज़िली उसको एक्सेप्ट नहीं करता फर्स्ट टाइम। बट हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि अच्छा आप कर रहे हो ना, तो हमारा इसके ऊपर फ़ेथ ज़रूर हो रहा है, एक तो ये है। और दूसरा ये कि अगर हमको कुछ लोगों को पता ही होता है टैरो कार्ड के बारे में, तो वो कहते हैं अगर करवाना ही है तो क्योंकि आप हमारे डॉक्टर भी हो, तो हम आप ही हुँ, के साथ सब कुछ क्योंकि देखिए हेल्थ के बारे में रिवील करना भी एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। आप हर किसी को तो नहीं बताने जाते कि मेरे को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये हुँ, है। ऑफ़ इट्स नॉट अ कोर्स। पब्लिक थिंग। तो वो जितना कॉन्फिडेंशियल है तो उनको लगता है अगर हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर हम अपनी पूरी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स भी बताएँ तो हमें बहुत स्ट्रेंथन फील होगा। तो कई सारे ऐसे पेशेंट हैं मेरे जिनको घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है, कार खरीदना है, अभी खरीदें, तभी खरीदें। तो वो उससे भी कनेक्ट करते हैं। तो इनिशियल रिएक्शन तो डेफिनिटली सरप्राइज़्ड रहता है, बट उसके बाद फिर उनको बहुत अच्छे से दे रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट इट बिकॉज़ आजकल आप जानते होंगे एस्ट्रोलॉजी में लोगों का फ़ेथ बढ़ा ही है, कम तो नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा। ओवर अ पीरियड ऑफ हुँ, टाइम बढ़ा है। लास्ट ईयर में भी और कोविड के टाइम से काफ़ी कुछ बढ़ा है। बहुत, तो अब बहुत उनके लिए ज़्यादा। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो अब उनके लिए ये एक्सेप्ट करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं रह गया है, तो मुझे लगता है कि आजकल अब थोड़ा इनिशियल जर्क्स रहते हैं बट देन दे एक्सेप्ट इट। आप एक डॉक्टर हो, एक आर्मी पर्सनल की वाइफ हो, एक मदर हो, एंटरप्रेन्योर हो, टैरो रीडर हो, इतने सारे रोल्स के बीच में जगल करने में आपको ऐसा फील होता है कि हाउ इन द वर्ल्ड एम आई इवन डूइंग दिस ऑल ऑफ दिस? सो अगर ऐसा फील होता है, तो आपका सीक्रेट क्या है सबको एक साथ बना के रखने का? देखो, आप भी फीमेल हो तो आपको भी ये होता होगा कि मैं बहुत सारे रोल्स मतलब हम लोग मल्टीटास्किंग में थोड़े एक्सपर्ट तो मतलब होते ही हैं। बॉर्न फ्रॉम वीनस हम लोग मल्टीटास्कर तो होते ही हैं। हुँ, इसमें मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि मैं जिस समय में जो भी रोल करती हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% देना चाहती हूँ और मैं जो भी करती हूँ, वो मैं कृष्णा को समर्पित करके करती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ, मैं भगवद गीता पे बहुत ज़्यादा फ़ेथ रखती हूँ। मैं मान के चलती हूँ कि मैं सिर्फ़ एक कंडुइट हूँ। जो भी मेरे हाथ से हो रहा है, वो ऊपर वाला चाहता है कि मेरे हाथ से होना चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ। भले वो ट्रीटमेंट हो देखिए, आप एक छोटे से छोटा मेडिसिन दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, रिएक्शन वो भी कर सकता है। वो एक छोटा-सा रिएक्शन आपके लिए बहुत बड़ा धब्बा बन सकता है। हम ये सोचें कि कैज़ुअली कोई भी मेडिसिन लिख दिया, कोई बात नहीं है, गैस की मेडिसिन लिखनी थी लिख दी, वो बात नहीं है। मैं हर चीज़ को जैसे ही मैं अपना जर्नी शुरू करती हूँ, मैं कृष्णा को समर्पित कर देती हूँ कि मैं सिर्फ़ कर रही हूँ। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो सब आपके पास जा रहा है। अब देखिए इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बताना है किसी को कि आपको इससे मैरिज करनी चाहिए। कल को उसकी मैरिज हुँ, सक्सेसफुल नहीं हुई तो हाँ, वो आपको ब्लेम करने आएगा, वो तो किसी और को ब्लेम करने ही नहीं जाएगा। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का की ताकत हम लोग के अंदर तो नहीं है, किसी के भी अंदर नहीं। कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग बोलता है कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे में वो शक्ति है ही नहीं कि हम इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि किसी की किससे शादी होगी वो चीज़ बता दें या किसी को ये लैंड लेना चाहिए या किसी को कोई भी चीज़ करनी चाहिए, इवन फॉर दैट मैटर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं जो आपने पूछा कि ये मल्टीटास्किंग कैसे करते हो? मैं सिर्फ़ गीता का वो मान के चलती हूँ कि सब कुछ उसके नाम पे है, जो चीज़ मैं कर रही हूँ, सब उसके नाम पे जा रहा है और जिस समय मैं जो कर रही हूँ, व्हेन आई एम अ मदर, आई एम 100% अ मदर, व्हेन आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट 100% आई एम दैट एंड वो करके मैं जब नाइट में सोती हूँ, तो आई जस्ट थैंक गॉड, गिव माय ग्रैटिट्यूड एंड फिनिश ऑफ दैट डे। तो सिटिंग हियर टुडे अगर आप आज से 10 साल बाद अपने आप को देखते हो या इन फ्यूचर कभी भी, सो आप अपने आप को एक कार्डियोलॉजिस्ट के जैसे ही देखते हो आगे या फिर आप
टैरो और स्पिरिचुअल हीलिंग में ज़्यादा लीन करोगे आगे चल के? मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करूँगी। मेरा 10 ईयर लॉन्ग जो प्लान है, मैं अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एज़ बिग अ साइंस है या बिगर देन जो हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, उसके लिए जितना टाइम और एफर्ट्स लगाने हैं, शायद अभी के मेरे बिज़ी प्रैक्टिस में उतना मैं नहीं कर पाती, लेकिन मैं हर दिन थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा उसमें मैं डालती हूँ सो दैट मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतना जान जाऊँ कि जब मैं कार्ड्स ओपन करती हूँ और मुझे लगता है हाँ, मैं बता रही हूँ जो सही है या नहीं, मैं उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो ये मेरा बहुत अभी का जो मेरा प्लान है वो ये चल रहा है। 10 इयर्स डाउन द लाइन मैं अपने आप को एक ग्लोबल यू कैन से स्पिरिचुअल हीलर या एक टैरो कार्ड रीडर के फॉर्म में देखती हूँ। आई विल नॉट से कि एज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं ग्लोबल देख सकती हूँ बिकॉज़ एवरी प्लेस के पास अपने हुँ। कार्डियोलॉजिस्ट, अपने हॉस्पिटल सेटअप्स हैं, तो उसमें मैं ये बोलूँ कि मैं अपने आप को एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड कार्डियोलॉजिस्ट बोलूँगी, वो नहीं। बट डेफिनिटली ग्लोबल सीन में मैं अपने आप को एक एज़ अ हीलर देख पाऊँ 10 इयर्स डाउन द लाइन तो मैं अपने आप को वैसा देखना पसंद करूँगी कि येस ये एक पर्सन है जो कार्डियोलॉजिस्ट भी है, जो एक स्पिरिचुअल हीलर भी है और जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के साथ ये सब चीज़ को इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई भी हमारा ये एपिसोड देखेगा और वो स्टक फील कर रहा है, उनके हेल्थ में हो, करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो, एक सिंपल ट्रिक या स्टेप जो वो अभी ले सकते हैं राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए? अपने प्रॉब्लम्स को अपने पास लेकर मत बैठिए। मैं सबसे पहले ये मानती हूँ। अगर आपको लगता है मेरे हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे हैं या मेरे पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका कोई तो गो टू पर्सन होगा, आपके पास में कोई तो हॉस्पिटल होगा और आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसको लेके मत बैठिए, नहीं, नहीं बस मैं थोड़ा बहुत ये खा लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक नहीं होता, वो धीरे, धीरे, धीरे करके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर मत बैठिए, ट्राई टू रीच आउट टू पीपल। जो भी आपके पास हैं, उनके पास जाइए, जो डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए। आपके पास कोई बात करने के लिए फ्रेंड है, काउंसलर है या आपके आस-पास कोई यू कैन से एस्ट्रोलॉजर है या कोई रीडर है, आप किसी के पास भी जाइए, लेकिन अपने आप को कनेक्ट करिए। अगर हमारे जैसे लोग, जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं इस टाइम पे, तो अगर हमारे जैसे किन्हीं को आपसे कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए क्या? आप देखिए आजकल इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैं खुद एस्ट्रो टॉक में हूँ और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आप ऑनलाइन भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाओगे तभी वो बात बनेगी। आओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज़ बात ये है कि आपको कनेक्ट करना है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप हुँ। कैसे कनेक्ट कर रहे हो। अभी देखिए मैं आपके सामने भी बैठी होती तो शायद हमें थोड़े डिफरेंट वाइब्स फ़ील हो रहे होते, बट हाँ, ऐसे भी हम कर रहे हैं तो हम एक-दूसरे को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। हम एक-दूसरे की यस। वाइब्रेशंस को फ़ील कर ही पा रहे हैं। तो आई थिंक किसी भी मोडालिटी से आप किसी से कनेक्ट करना चाहें तो आप यू आर फ्री टू इट इज़ जस्ट कि हाँ, मुझे करना है, आपको फ़ील हुआ मुझे करना है तो देन यू गो अहेड विथ इट। अभी तक आपने जो भी सीखा है, जो आपकी पूरी जर्नी रही है, उनको अगर आपको सम अप करना हो केवल एक सेंटेंस में, वो क्या होगा? आई लिव किंग साइज़ मैं बस यही बोलती हूँ आई लिव किंग साइज़ ओके, नथिंग मोर नथिंग लेस। ओके। आई एम बोर्न विथ अ और पर्पस एंड हुँ, आई विल डू व्हाटएवर आई एम डेस्टाइन्ड टू डू इन दिस लाइफटाइम वो कंप्लीट करके व्हेन माय स्टोरी फिनिशेस आई विल गो स्माइलिंग। आपने आपके काम से बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाए होंगे। आप अगर हमारे अभी लिसनर्स, व्यूअर्स जो भी हैं, उनको एक फाइनल थॉट या एक पीस ऑफ विज़डम जो आप उनको शेयर करना चाहेंगी? मैं ये बोलूँगी कि लिव लाइफ नॉट जस्ट सक्सेसफुल बट सिग्निफिकेंट। देखिए लाइफ में सक्सेसफुल बहुत लोग होते हैं हुँ, और सक्सेस के पैरामीटर्स किसी के सिर्फ सेल्फ से रिलेटेड होते हैं कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना कुछ कर लिया, ये कर लिया। सक्सेसफुल होना एक चीज़ होती है, सिग्निफिकेंट होना एक चीज़ होती है। मेरा ये मानना है कि वी हैव टू लिव अ लाइफ व्हिच इज़ नॉट जस्ट सक्सेसफुल, इट हैज़ टू बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन्स हाउ मच इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग फॉर पीपल अराउंड। जितना आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, उतने लोगों को आप कनेक्ट करते जाते हो, उनकी लाइफ में उतना ज़्यादा चेंज करते जाते हो। तो इफ यू आस्क मी व्हाट शुड आई से? इट इज़ लिव लाइफ नॉट जस्ट सक्सेसफुल बट सिग्निफिकेंट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड विज़डम। और एंड बिफोर वी रैप अप, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपका हमारे साथ का एक्सपीरियंस
कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी। आपका बहुत ही प्लेज़ेंट एंड बहुत ही काम सा डिमीनर है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू। आपकी टीम के साथ मेरा जर्नी बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया और जब भी मैंने कभी भी कोई भी मैसेजेस, कभी कोई भी क्वेरीज़ की, विनीत जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी आपकी जो मैगज़ीन है और ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा लोगों में प्रमोट हो। I wish you and your team a very, very successful journey ahead.